हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसपी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट अपने सिक्स क्लास का फोर्थ लेसन कर रहे थे, जो उसमें अपने कर लिया था, लेक्चर तक कर लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ अपने देख रहे थे, थिंग्स जो चीज़ों के उनके गुण देख रहे थे, पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें अपने लेक्चर अपीयरेंस अपने किया था, दिखावट यानी किस तरह से कोई चीज़ है वो दिखती है, दिखने में कैसे होती है, तो उसके बारे में अपने देखा था। उसमें पढ़ा था अपने लस्टर के बारे में, चमक के बारे में, शाइन के बारे में। आज अपने नेक्स्ट उसमें देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? कठोरता। तो हमने देखा होगा लोहा, तो लोहा क्या होता है? वो हार्ड होता है ना, उसी को बोलते हैं अपने हार्डनेस। यानी जिस चीज़ को अपने दबा नहीं सकते, तो लोहे को आप दबा सकते हो नहीं, तो वो क्या होगा? हार्ड होगा। वैन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, जब आप अलग अलग तरह के मटेरियल उसको अपने हाथ से क्या करोगे? प्रेस मतलब दबाओगे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, मे बी हार्ड टू कंप्रेस, तो उनमें से कुछ क्या मे बी हार्ड भी हो सकते हैं टू कंप्रेस, वाइल अदर कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड, तो दूसरे के इसके अलावा जो दूसरे हैं वो आसानी से कंप्रेस हो सकते हैं। टेक ए मेटल की, एक क्या लो? धातु की चाबी लो, मेटल की चाबी। एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और उससे क्या स्क्रैच करने की कोशिश करो। द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, लकड़ी के एक सरफेस को क्या करो? उसको स्क्रैच, खुरचने की कोशिश करो। एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, लकड़ी का कोई टुकड़ा, एल्यूमिनियम का, और पत्थर का कोई टुकड़ा, नेल, कील, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स, इनमें से कुछ मटेरियल को अपने क्या कर सकते हैं? आप आसानी से उनको स्क्रैच कर सकते हैं। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो इजीली, जबकि कुछ हम आसानी से स्क्रैच्ड नहीं होते। whilst materials which can be compressed or scratched easily are called soft, ऐसे मटेरियल पदार्थ जिनको आपने आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। यानी कि सॉफ्ट मतलब कोमल। तो जिनको अपने क्या कर सकते हैं? आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं या खरोंच सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, उनको बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, तो जबकि जो दूसरे हैं, जो जिनको अपने क्रैंस कंप्रेस करना क्या होता है? हार्ड होता है, कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है, उनको क्या बोलते हैं? हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, तो अपने देखें रुई है या स्पंज है, वो क्या है? सॉफ्ट होती है ना। रुई देखा वो सॉफ्ट होती है, स्पंज भी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। और लोहा देखें तो आयरन इज हार्ड, लोहा क्या होगा? हार्ड होता है, कठोर होता है। इन अपीयरेंस, दिखावट में, अपीयरेंस मतलब दिखावट में, मेटेरियल पदार्थ कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो पदार्थ हैं वो क्या, उनके जो गुण है वो क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं, विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं। लाइक जैसे कि लस्टर, चमक, हार्डनेस, कठोरता। बी रफ और स्मूथ, रफ यानी कि हो सकते हैं खुरदरे, या स्मूथ चिकने हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, क्या आप ऐसे कुछ और पदार्थों के गुण, दिखावट को बता सकते हैं जो उनकी क्या करें? दूसरे गुणों को क्या करें? उनका वर्णन करें। तो देखिए सोलेबल और इनसोलेबल। सोलेबल क्या होते हैं? विलय, यानी जो चीज़ किसी में घुल जाए, जैसे अपने पानी में चीनी को घोलते हैं तो घुल जाती है ना, तो वो क्या होगी? चीनी क्या होगी? सोलेबल होगी। और इनसोलेबल यानी जो अघुलनशील, जो क्या हो? घुले नहीं, अविलय। जैसे मिट्टी है, वो पानी में घुलती है? नहीं घुलती। तो देखिए एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस, कुछ कठोर पदार्थ हैं उनके सैंपल लो, जैसे कि शुगर, चीनी, साल्ट, नमक, चॉक पाउडर, सैंड, रेत, और साडस्ट, इसको बोलेंगे अपने लकड़ी का बुरादा। साडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा वो लेंगे। टेक 5 ग्लासेस, और अब 5 क्या गिलास लो, और बिक्कर 5 गिलास ले लो या बिक्कर ले लो, ठीक है। तो क्या करेंगे अब देखिए, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, 2/3 यानी 2/3 भाग, यानी अगर किसी चीज़ के 3 भाग करें तो उसमें से 2 भाग हैं वो भरेंगे। तो 2 3
पार्ट है वो क्या करेंगे, उनका फिल कर लेंगे। किससे? वाटर से, पानी से। ऐड ए स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहले में क्या करेंगे, अपने कुछ मात्रा में क्या डालेंगे, अपने चीनी डालेंगे। साल्ट टू द सेकंड, तो इसी तरह दूसरे में क्या करेंगे, नमक। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू अदर ग्लासेस, इसी तरह से दूसरे गिलास में थोड़ी थोड़ी दूसरी चीज़ें वो अपने ऐड करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। स्टीयर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून, तो हर एक में जो अपनी चीज़ मिलाई है उनको क्या करेंगे, अपने चम्मच से क्या करेंगे, उनको अपने स्टीयर करेंगे, यानी कि उनको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए क्या करो, इंतजार करो। ऑब्जर्व, देखिए। व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर, जो अपने पानी के अंदर सब्सटेंस यानी जो पदार्थ मिलाए हैं उनका क्या हुआ। फिगर 4.4 ये अपने दिखाएगा। इसमें नीचे देखेंगे अपने नोट योर ऑब्जर्वेशन एज ऑन इन टेबल 4.3, तो 4.4 में दिखाया गया। देखिए, डिसअपियर, व्हाट डिसअपियर, कौन सी चीज़ डिसअपियर, व्हाट डजंट इट, और कौन सी गायब होगी, लुप्त होगी। मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, तो अलग अलग जब विभिन्न पदार्थ उनको जल में मिलाया तो मिश्रित करना। देखिए साल्ट तो डिसअपियर हो जाएगा ना कम्प्लीटली इन वाटर। नमक देखो पानी में घुल जाता है यानी सोलेबल है। शुगर भी डिसअपियर हो जाती है यानी शुगर भी क्या होगी, डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। सैंड ये डिसअपियर नहीं होगी, ये दिखाई देगी, मतलब ये इनसॉलेबल है। चौक पाउडर ये भी घुलेगा नहीं, इनसॉलेबल होगा। सो डस्ट लकड़ी का बुरादा ये भी नहीं घुलेगा, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट अब आगे देखिए। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर, तो आप देखेंगे पाएंगे कि कुछ पदार्थ हैं वो पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो जाते हैं यानी कि गायब हो जाते हैं, और डिजॉल्व इन वाटर, और क्या, पानी में घुल जाते हैं। वी से दैट, हम कह सकते हैं कि दीज सब्सटेंस सॉलेबल इन वाटर, तो जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनको अपने क्या कह सकते हैं, सॉलेबल इन वाटर, पानी में घुलनशील। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर, दूसरे सब्सटेंस वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते। एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीयर, और वे डिसअपियर नहीं होते, गायब नहीं होते जब तक अपने उनको क्या करते रहते हैं, वो मिश्रित नहीं होते, गायब नहीं होते, अपने काफ़ी समय तक उसको क्या करने पर, स्टीयर करने पर, हिलाने पर, मिक्स करने पर। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अपने क्या करें, स्टीयर करते रहें, तभी वो मिक्स नहीं होते। तो इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी अविल्य बोल देते हैं। ये जल में क्या है, अविल्य हैं, यानी घुलते नहीं ये। अब देखिए फिर आगे, वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, तो पानी है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अपने जो शरीर के जो फंक्शनिंग है, कार्य हैं, उनके लिए। इट कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, तो इट कैन, यह क्या कर सकता है, जो पानी है इसकी ये क्या है, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व, ये घोल सकता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, बड़ी संख्या में जो पदार्थ उनको ये क्या कर सकता है, अपने अंदर घोल सकता है। पानी है जो, तो पानी के अंदर क्या है, बड़ी मात्रा में जो सब्सटेंस है वो घुल सकते हैं। डू लिक्विड आल्सो डिजॉल्व इन वाटर, क्या जो लिक्विड है, जो द्रव है, वो भी जल में क्या हो सकता है, पानी में डिजॉल्व हो सकता है, घुल सकता है। तो देखिए एक्टिविटी 5th, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, सिरका, उसका सैंपल लो। लेमन जूस, नींबू रस, नींबू का जूस। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। कैरोसिन और अदर एनी लिक्विड, और कोई दूसरा लिक्विड ये लो। टेक ए ग्लास, टम्बलर, टेक क्या लो, कांच का गिलास लो। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, इसको आधा क्या करो, पानी से भरो। एड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीयर इट वेल, तो क्या करो अब इसमें एक चम्मच क्या करो, चम्मच भर के कोई भी क्या है लिक्विड मिला लो, द्रव मिला लो, और क्या करो, इसको स्टीयर करो, हिलाओ, घुमाओ। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, अब इसको 5 मिनट के लिए क्या करो, छोड़ दो। ऑब्जर्व, अब देखो, वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर, क्या जो लिक्विड था, द्रव था, वो उसके अंदर
मिश्रित हो गया, घुल गया। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, ऐसा ही दूसरों लिक्विड के लिए रिपीट करो, दोहराओ इसको। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड एज आर अवेलेबल टू यू, तो जितने भी आपके पास लिक्विड अवेलेबल हो सकते हैं उन सभी को क्या करो, उनमें इस प्रोसेस को रिपीट करो, घोलने की कोशिश करो। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4, इसको इसमें जैसे विनेगर सिरका मिक्स वेल अच्छी तरह से क्या हो जाता है, ये मिल जाता है। लेमन जूस ये पूरी तरह से मिल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल ये मिक्स नहीं होता, देखना अलग ये तैरता रहेगा। कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होगा, कैरोसिन भी मिक्स नहीं होगा। तो 4.5 फिगर दे रखा है। सम लिक्विड मिक्स विल वेल विद वाटर, ए में देखिए सम लिक्विड मिक्स विद वेल विद वाटर, सम अदर डू नॉट, दूसरे में क्या मिक्स नहीं हुआ, पहले में पूरी तरह से मिक्स हो गया ना। देखो पूरा रंग अपने देखिए इंक है वो पानी में अपने घोलते हैं तो पूरी तरह से घुल जाते हैं ना, तो ऐसे अपने मिट्टी घोलेंगे तो नहीं होगी। तो आगे देखिए, वी नोटिस, हमने क्या नोटिस किया, क्या देखा, दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड वाटर, कुछ लिक्विड है वो पूरी तरह से क्या होते हैं, द्रव है, पानी में घुल जाते हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर, कुछ दूसरे हैं वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होते पूरी तरह से। एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन वी केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, जब उसको कुछ समय के लिए छोड़ देता हूँ एक अलग लेयर बन जाती है। जैसे मिट्टी आप घोलोगे तो अलग लेयर बन जाएगी, तेल डालेंगे तो उसकी अलग लेयर बन जाएगी। कोई भी तेल है वो पानी के अंदर नहीं घुलता, वो ऊपर तैरता रहेगा, उसकी अलग लेयर बन जाएगी। फिर आगे देखिए, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, तो कुछ गैसें हैं वो भी क्या होती हैं, जल में विलय होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। वेयर एज अदर आर नॉट, जबकि कुछ गैसें नहीं होती। वाटर यूजुअली, जो पानी है वो सामान्यतः हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट, तो पानी में थोड़ी मात्रा में कुछ क्या गैसें वो क्या होती हैं, घुली हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हैज डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर, तो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में क्या होती है, आप सभी जानते हो पानी वाटर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना। H2O मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वाटर में क्या होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिली होगी ना। तो ऑक्सीजन गैस जो पानी में घुलती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए, ऑफ एनिमल जीवों के लिए, एंड प्लांट पौधों के लिए, दैट लिव इन वाटर जो पानी में जीव जंतु रहते हैं उनके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो ऑक्सीजन घुली हुई है पानी के अंदर। फिर आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, जो ऑब्जेक्ट हैं वस्तुएं हैं वो पानी में फ्लोट मतलब तैरती हैं और सिंक मतलब डूब सकती हैं। तो क्या पानी में मतलब सकती हैं, तो क्या चीज़ें पानी पे तैर और डूब सकती हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हो कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, कुछ क्या होती हैं, तैरती रहती हैं। तो वाइल डूइंग एक्टिविटी फॉर, जो एक्टिविटी फॉर है जिसको अपने किया करने के दौरान, यू मैट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया, दैट इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, तो जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो विले होते हैं, जो घुल नहीं सकते, वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं फ्रॉम वाटर, पानी से। यू मे हैव आल्सो नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5, ऐसा ही कुछ क्या लिक्विड के साथ भी होता है एक्टिविटी 5 में। फोर्थ में अपने क्या अलग अलग तरह के मटेरियल लिए थे, और फिफ्थ में अपने क्या लिए थे, लिक्विड लिए थे पानी के अंदर घोलने के लिए। सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, इनमें से कुछ जो मटेरियल हैं जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होते, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस पे सतह पे क्या करते रहते हैं, वो तैरते रहते हैं। अदर में हैव संक, इसके अलावा कुछ क्या है, वो डूब जाते हैं। टू द बॉटम ऑफ टम्बलर, जो गिलास है उसमें क्या होंगे, बॉटम पे क्या होंगे, चले जाएंगे, डूब जाएंगे। पृष्ठ पे क्या होते हैं, उस पे तैरने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं, और उनमें से कुछ क्या होंगे, डूब जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, तो हम ऐसे बहुत सारे क्या उदाहरण अपने देख सकते हैं, जो क्या चीज़ें हैं, वो पदार्थ हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या पानी में डूब जाते हैं और कुछ क्या तैरती रहती हैं। इनकी एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, ए स्टोन दैट यू थ्रोन इनटू दिस पॉन्ड, तो सूखी हुई पत्तियां जो पानी की सतह पे गिरती हैं तालाब के,
ए स्टोन, एक पत्थर, दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, आप इस पानी के अंदर फेंकते हो। फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, तो शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में डालते हैं। वट हैपन टू ऑल ऑफ दिस, तो इन सभी का क्या होता है। तो आपने देखा होगा पत्तियां हैं वो हल्की होती हैं, वो तैरती रहती हैं, पत्थर आपने फेंका वो डूब जाएगा, और जो शहद होगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बुझो would like you to give him 5 examples each of object that float and those that sink in water, तो बुझो क्या जाता है कि आप उस जल में तैरने वाले तथा पानी में जल में डूबने वाले चीज़ों के 5-5 उदाहरण दें। तो उसको बताना है, उसको जानना है कौन सी चीज़ें डूबती हैं और कौन सी तैरती हैं। वट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल, तो अन्य द्रव जैसे तेल में ये पदार्थ क्या है, तैरते हैं तो डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस तरह के प्रशिक्षण है उनको परीक्षण है करोगे। तो नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। क्या होता है, पारदर्शिता। तो स्टूडेंट ये पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी यानी ट्रांसपेरेंसी जिनके आर पार अपने देख सकते हैं, तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से दोबारा रीड करना, रिवाइज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।